नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद की बेटी जिया राय को विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें प्रदेश के रोल मॉडल के रूप में चयन किया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर आजमगढ़ की बिटिया को लखनऊ में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। 14 वर्षीय जिया राय को सबसे कम उम्र में यह प्रशस्ति पत्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। रोल मॉडल चुने जाने पर उनके घर और गांव में खुशी का माहौल है। आजमगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर सगड़ी तहसील के कट्टाई अलीमुद्दीन गांव की रहने वाली जिया राय अपने परिजनों के साथ मुंबई में रहती है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य यहीं रहते हैं। जिया जन्म से ही स्पीच डिसऑर्डर की बीमारी से ग्रसित होने के कारण दिव्यांग है। जिया की प्राथमिक शिक्षा मुंबई नेवल चिल्ड्रन स्कूल से हुई। वर्तमान में जिया मुंबई के नेवल इंटरमीडिएट स्कूल न्यू नेवी नगर कोलावा की कक्षा 8 की छात्रा है। जिया का एक छोटा भाई वैभव राय 9 वर्ष का है। पिता मदन राय नेवी के नेवल अफसर और मां रचना राय मुंबई के डिफेंस कॉलेज की शिक्षिका है। दिव्यांग जिया का बचपन से ही तैराकी में रुचि थी। जिया ने पहला विश्व रिकॉर्ड 14 फरवरी 2020 में मुंबई के एलिफेंटा के गेटवे ऑफ इंडिया 14 किलोमीटर की तैराकी 3 घंटा 27 मिनट में पूरी कर बनाया, तो दूसरा विश्व रिकॉर्ड अर्नाला फोर्ट से वसई फोर्ट 22 किलोमीटर दूरी 7 घंटा 4 मिनट में पूरी कर बनाया। वहीं तीसरा विश्व रिकॉर्ड वर्ल्ड सीलिंग से गेटवे ऑफ इंडिया 36 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा 40 मिनट में तैराकी पूरी कर बनाया। जिया राय ने राष्ट्रीय तैराकी 2021 में चैंपियनशिप में मुंबई की तरफ से खेलते हुए 200 मीटर फ्री स्टाइल, 100 मीटर बैक स्ट्रोक, 100 मीटर बटरफ्लाई तैराकी में सोना जीता, तो 5 किलोमीटर ओपन तैराकी में राष्ट्रीय रिकॉर्ड अभी भी जिया के नाम है। वहीं 1 किलोमीटर तैराकी 6 मिनट 40 सेकंड में बना, जो अभी तक जिया के नाम से दर्ज है। उनके पिता मदन राय ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सबसे कम उम्र में जिया राय को दिव्यांग रोल मॉडल बनाए जाने के हर्ष व्यक्त किया है। कहा कि इससे उनका पूरा परिवार, जिला और गांव के लोग काफी खुश हैं। वहीं जिया के बाबा और चाचा ने भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किए जाने की जानकारी के बाद काफी खुश हैं। उनका कहना है कि जिया की रुचि बचपन से ही तैराकी में थी और देखते ही देखते उसने कई रिकॉर्ड कायम कर दिए। परिवार के लिए बड़े गर्व की बात है कि यूपी सरकार ने जिया को 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के उपलक्ष्य में स्टेट अवार्ड रोल मॉडल कैटेगरी के लिए चयनित किया है। इससे हम और हमारे पूरे परिवार काफ़ी गौरवान्वित है। जिया को यह पुरस्कार उसके ओपन सी स्विमिंग के बनाए हुए कई विश्व रिकॉर्ड की वजह से चयनित हुई है। जो जिया का सबसे मेन ओपन सी स्विमिंग इवेंट था वो 17 फरवरी 2021 को अर्नाला वर्ली सीलिंग से गेटवे ऑफ इंडिया 36 किलोमीटर की दूरी जिया ने महज 8 घंटे 40 मिनट में पूरा कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह कीर्तिमान करने वाली जिया दुनिया की पहली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर गर्ल है। जिया के इस प्रयास को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के ट्विटर में 18 फरवरी को ट्वीट किया था। इसके अलावा जिया ने अब तक नेशनल और स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप में 22 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत चुकी है। जिया को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्त्री सम्मान अवार्ड से भी सम्मानित किया है। जिया का नाम इंडिया बुक और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जिया ने 15 फरवरी 2020 को एलिफेंटा आइसलैंड से गेटवे ऑफ इंडिया की दूरी 3 घंटा 27 मिनट और 40 सेकेंड में पूरा कर दुनिया की पहली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर गर्ल बनी, जिसने 14 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा 27 मिनट में पूरा किया। जिया के इस उपलब्धि से हमारा गांव, हमारा क्षेत्र और पूरे ज़िले को खुशी है और जिया ने पूरे परिवार, पूरे ज़िले और पूरे गांव का मान सम्मान बढ़ाया है। बहुत खुशी महसूस हो रही है और हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बधाई की पात्र है कि उन्होंने इस चीज़ को संज्ञान में लिया। बड़ी खुशी हो रही है हमको ये सुन के। कहीं ना कहीं ज़िले और गांव का नाम रोशन हो रहा है इससे, तो इस पर आपका क्या कहना? नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव, हमारे क्षेत्र और हमारे ज़िले का नाम आज पूरे भारत में रोशन हो रहा है, लोग जानने लगे हैं, तो और हमारे लिए और गौरव की बात है और इस क्षेत्र के लिए भी गौरव की बात है। इस तरीके से दिव्यांग होते हुए जो है इन्होंने इस तरीके का वो किया है, तो आप क्या कहते हैं?
वो एक तैराक थी दिव्यांग होते हुए, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा हमने कि आज वो इस मुकाम पे पहुंचेगी। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस मुकाम पे पहुंचने वाली खुशी के पात्र हैं, क्योंकि हम उसके बाबा हैं, वो हमारी पोती है। तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारी पोती दिव्यांग होते हुए भी आज इस मुकाम पे पहुंची है और उसका टारगेट है देश के लिए सोना जीतना और इंग्लिश चैनल पार करना, कि उस बच्ची का टारगेट है। आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हम युवाओं के लिए हमारा संदेश यही है कि वो लड़के और लड़कियों में फ़र्क न समझें। मोदी जी की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम के तहत आप भी अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छे तौर तरीके सिखाएं, अच्छे स्पोर्टमैन बनाएं। क्या ये शुरू से ही मतलब इस तरीके की हुनर थी जिस तरीके से उन्होंने किया है? जिया राय के बारे में आपका क्या कहना है? जिया राय के बारे में यही कहना है कि बहुत खुशी की बात है कि हमारी पोती इतनी आगे बढ़ गई। जोगी जी के, मोदी जी के बधाई है। जिस तरह आजकल लोग लड़कियों को कोख में ही मार देते हैं, लड़कियों को आगे नहीं बढ़ना दिया जाता है, उसमें आपकी पोती दिव्यांग होते हुए भी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश में जो है नाम रोशन कर रही है, इसके लिए आपका क्या कहना है? हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी है बाबू। शुरू का मतलब जैसे ही वो बड़ी हुई है तो मुंबई में वो पढ़ी है सेंट्रल स्कूल में, और पिताजी के साथ वो जाती थी स्विमिंग विमिंग करने। उसी में धीरे धीरे उसको रुचि हुई तो फिर अपना वो तैरने लगी और उसमें इस मुकाम तक पहुंच गई है। कितना अभी तक उन्होंने मेडल जीता है? अरे बहुत जीता है, अब अनगिनत, मतलब 20-22 के ऊपर ही है। वो अपना ही रिकॉर्ड खुद फिर तोड़ देती है। 14 किलोमीटर 22 किलोमीटर समुद्र में वो जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बनाया है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, कैसे? वहीं मुंबई में ही नेवी नगर में। कहाँ तक पढ़ी जी? अभी कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? 8 में है इस समय। आगे क्या करना चाहती हैं? अच्छा मतलब ओलंपिक की तैयारी है उसकी। आगे आप आने वाली युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहें? मैं तो यही युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोग जो है अपना उसको जिया को देख करके सभी लोग अपने बच्चों को और लड़की और लड़कों को जो है शिक्षा दीक्षा उसको देख के करें और भेदभाव ना करें। जैसे अगर लड़की है तो भी मतलब उसको पढ़ाएं या स्पोर्ट में भेजें। हर माँ बाप से मैं यही कहना चाहूँगा। जो यूपी गवर्नमेंट सम्मानित करने की बात करी तो कितनी खुशी की लहर है गांव में? बहुत है, और हमको भी बहुत है, क्षेत्र को भी पूरा है, और योगी जी को और राज्यपाल जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।